हो और आज कह रही हो कि इस काले काले को जो बिल्कुल पता नहीं कहाँ से आए हो, कौन है, कौन से ढूंढ रहे हो मुझे, जाके तो नजर ही खराब कर रही हो और जो मेरे को तुम कह रही हो भाषण को बोलो जाते बोले क्या करें, आवाजें बढ़ाए हो, बोले हमने चलो जरा निहार करते हुए प्रहार करते हुए मिल करके चली राधा रानी बोले ठीक है इसके बाद मैं सुना करूँ, बोले हाँ बस अपने छोड़ो तो हाथ से बवाल। राधा रानी ने इधर ठाकुर जी नाव चला रहे, उधर राधा रानी ने ठाकुर जी को माधन को बना, बोले ले अब तो हरिओ सत्या बोली अब तो नाव चलाएगा, बोले हाँ छूट जाएगी नाव, बोले हाथ खोल के ताली के साथ जाओ। कैसा बिहार है, यमुना जी में श्वेत चरण कमल की चंद्रमा की चांदनी उतर रही है, नजवानों में प्रकाश फैला रहे हो, ठाकुर जी के घुंघराले केश लहरा रहे हैं, चारों तरफ मानो यमुना मैया को भी एहसास होता कि ठाकुर भगरानी जो मैं बाबा में बिहार कर रहे हैं। यमुना जी में कमल प्रकट हो गए, मोर पंख पुच्छ प्रकट हो गए और झूम झूम करके ठाकुर भगवान का स्वागत करते हुए गा रहे हैं। ये अजीब गरीबों का बिहार है, ये आयोजित नहीं है, सुनियोजित नहीं है, अपने आप से सुयोजित हो चुका है। न बाल वालों को पता है, न सदियों को पता है, ये गांव का बिहार एकदम अचानक में होने कर अचानक 9 महीने कमल फूल कैसे खुल गए, यमुना जी लहरें क्यों लेने लगी, ऐसा लगा कि मानो ठाकुर भगवान का चला कमल को छूने के लिए उछल उछल के आ रही है। एक बार कहो अरे मेरे खाने चले चतुर
बोले क्यों भैया काम है? बोले मोमिना जो ऊर्जा है वो ना आएगी। तुम सभी के काले पीले नीले चेहरा देख रहे हो तो मोह में ऊर्जा ना आएगी। क्या बोले ले हम काले पीले नीले नजर आ रहे हैं। बोले हाँ। बोले तुम सभी है ना, तुम समय में से बदबू आएगी। बोले क्या बदबू नाम है? बोले कहाँ चलेगी, कैसे ना चलेगी? तो बोले काम करो जो तुम समझी दो, तुम्हारी जो सरदारनी है ना। बोले कौन? बोले अरे कोई जो वो बैठी है पीछे, वो मेरी मेरी श्यामा किशोरी। बोले कहो कि मैं आगे आगे और आगे मेरे सामने आकर बैठे ना और कब चलेगी? बोले देख साला बहुत हो गया, बहुत अपनी मनमानी बना रहे हो। कभी कछु कभी पाँव धो रहे हो उनके, कभी उनके आंगन लगा रहे हो अपने सिर में, कभी भोजन खा रहे हो। अब कह रहा हूँ उनके सामने बैठो। बोले ले हम पहले गए ना, हमको देख ले किसको देखने? बोले ना तुमको ना देखो जाओगे को नहीं बताओ। और हाँ उनसे कहो कि मेरे नैनन से नैना हो जाए तब वो मैं उड़ जाऊँ भाई। कछु बोले आधे लगी दादा नहीं होगा कहने लगे अब क्या करो दादा नहीं। बोले क्यों कहते हो ये तो मेरे आपको सामने बैठा दो, कह रहे हो सामने बैठा दो तो मेरे में ऊर्जा आ गई। बोले देखो अब तुम कहाँ का करवाओगी आज मुझसे? राधा रानी कह रहे हैं। बोले मानकर मंगाई दियो। अब कह रही है मैं इनके सामने बैठो, एक तो बैठे इतनी दूर से अपने कटाक्ष नेत्रन से देख रहे हो ऐसे कर रहे। लेकिन बीच बीच में मुझे लग रहा है कि ये नेत्र मैंने कहूँ देखे, मैं बहुत देर से चिंता कर रही हूँ कि ये नेत्र मैंने कहा देखे। ये जिस तरीके से अपने कटाक्ष नेत्रन से मुझे देखा है, ऐसा लगता है कि ये नेत्र मैंने कहीं देखे हैं। लेकिन चलो मैं सामने तो बैठ जाऊंगी, लेकिन सामने इसके नेत्र में नेत्र डाल के देखो ये ना हो पूरे करने पड़ेगा। बोले देखो संध्या होती जा रही है, लेट होते जा रहे हो, करने पड़ेगा। बोले करने पड़ेगा। बोले आप लोग काका क्या बाबू? राधा रानी को लाइन थोड़ी सकिया और बैठा दिया। बोले ले देख ले अभी जिनको जी भर के देख रहे हैं देख ले। बोले हाँ। बोले हाँ अब चला वो बनाओ, अब चाहिए वो देना, लेकिन ये अभी मेरी और देख ना रही है। बोले अच्छा तो बोले कैसे देखें? बोले वो बैठी है वो, अरे वो नहीं, वो नहीं, वो जो उससे भी बड़े बैठी है। कोई उनसे जाके देखो कि कहीं नदी तुमको बड़े बैठे हैं, उनको बैठा दो सामने। बोले अब तुम मुझसे नजर मिलाओ। तो धीरे धीरे करके जो राधा रानी ने हल्के से नजर मिलाई, नजर मुस्कुरा के बोले मुस्कुरा नहीं आ रही है। बोला मुस्कुरा सब लोग हो जाए। बोले अच्छा मुस्कुरा रही हल्के से ठाकुर रानी ने मुस्कुरा के वो देगा। वैसे ठाकुर जी वो उठा के बोले हम सब कह रहे हैं बहुत ऐसे कि हमसे खाई ले, हमें देख ले, हमें निहार ले। हम मंत्र भी बोले हो, बोले कोई अच्छे मंत्र तो गाएंगे बस उसमें करते तो नहीं। बोले ना ना ऐसा मंत्र ना है। बोले देखना जैसे ही मैं ये मंत्र इनके कानन में कहूँगा और कहूँगा भी क्या कानन। बोले अच्छा निकल जाके क्या ऐसा तो ना है कि एकदम चिपक जाने को पकड़ने को कुछ किया। बोले ना है ना केवल कान में मंत्र कहूँगा और देखना नाक पूरा कुछ चलने लग गई। बोले अच्छा। बोले ऐसा बोले मेरे पापा ने सिखाया
तुरंत पीछे हट जाओ, ना तो धक्का दे दूंगी अपना जी। हाँ, फिर चाहे हम बरसाने पहुंचे या ना पहुंचे, मुझे बस पहुंचे में चला गया तो बहुत रह गई। बोले अच्छा, बोले नहीं स्वामी जी तुम चिंता मत करो, जो मन से बोल दे। बोले कहो जल्दी से जल्दी कहो और मत जाओ। तो जैसे ही ठाकुर जी ने कान स्पर्श कराया ठाकुर रानी के कान से, अपने होठों का स्पर्श कराया और चिंतन करके एक बार में कहा, हे कृष्ण मनोहारी हे वृंदावनेश्वरी, हे कृष्ण मनोहारी हे वृंदावनेश्वरी, हे कृष्ण मनोहारी हे वृंदावनेश्वरी। जैसे ही ठाकुर जी ने कहा, हे कृष्ण मनोहारिणी हे वृंदावनेश्वरी, ठाकुर रानी ने जो ही एकदम एक तक ठाकुर जी के निगाहों में भक्ति देखने लगी। ठाकुर जी ठाकुर रानी को निहार रही है, ठाकुर रानी ठाकुर जी को निहार के देखने लगी, आंखों से अश्रुधारा बह गई। बोले तुम कौन हो? ठाकुर जी कह रहे कि मुझको पहचानो ना है तुमने? अरे मैं वही तो हूँ जिसका चिंतन आप सदैव करती है, और ये तो गुप्त मंत्र है जो या तो मुझे पता है या आपको। जो ही लाडली ने देखा कि ये गुप्त मंत्र तो मेरे ठाकुर मुझे बोलते हैं, प्रिय से बुलाते हैं वृंदावनेश्वरी, हे कृष्ण मनोहारिणी, जो कृष्ण के मन को भी हरने वाली है। आप लोगों को पहचानो नहीं लाडली? अरे मैं वही हूँ, तुम्हारे चरणों का दास। ठाकुरानी बोली तो अब तक तुम अपने वेश में क्यों नहीं आए? बोले मैं देखना चाहता था कि कैसे आप मुझ पर कृपा करोगी, मुझे पहचानोगी कि नहीं पहचानोगी। ठाकुरानी बोली मैं कई पहचानने की कोशिश कर रही थी, ये नेत्र मैंने कहीं देखे, ये देखा हुआ लग रहा है, कौन है तो कोई अपना। और जैसे ही एक मंत्र सुनो, ठाकुर जी के आंखों में अश्रु भरे हैं, ठाकुरानी के नेत्रों में अश्रु भरे हैं, और ठाकुरानी ने प्रार्थना करी कि हे नाथ, अब तो आप अपने उस स्वरूप में प्रकट हो जाओ, अब तो बहुत लीला कर ली, अब तो प्रकट हो जाओ। बोले जैसा तुम्हारा आदेश है। सोई ठाकुर जी ने अपने उस त्रिभुवन नलिनी के स्वरूप में खड़े हो गए, हाथ में बंशी पकड़ गई, मोर पंख प्रकट हो गए, गंध घुघराए केश उड़ाने लगे, यमुना पे तेज मंगल की पर प्रवाही चलने लगी, कट कट करके यमुना जी बहने लगी, मोर पंख वृक्ष प्रकट हो गए, राधा 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 और इस युवक रूप को निहार के सोए सखिया सबे कुछ दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। बोले ताके अब एक बार मिलकर कहूँगा, बैठे युगल नाल में बैठी तो आप सबको भारत के आनंद